हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल व्यूज एजुकेशन। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की देखेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन बिकेम डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन। आई होप आप सबों को पता होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, डब्ल्यूएचओ क्या है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे अभी हम लोग। तो देखते हैं आज की सबसे पहले न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में ये है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो अभी एट प्रेजेंट हमारे हर्षवर्धन है, वो डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल हो गए हैं। डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो डब्ल्यूएचओ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है। अब डब्ल्यूएचओ क्या है और डब्ल्यूएचओ क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। डब्ल्यूएचओ के बारे में आई होप आप सबों ने काफ़ी सुना होगा अभी रिसेंटली। तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस मैं इतना आपको बता दूं कि डब्ल्यूएचओ के 1948 में एज ए यूएन स्पेशलाइज्ड बॉडी उसका गठन हुआ था, ताकि वो वर्ल्ड के यानी ग्लोबल हेल्थ को वो टैकल कर सके, देख सके, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको देख सके। तो डब्ल्यूएचओ का वही काम है। और डब्ल्यूएचओ के अभी कौन डायरेक्टर जनरल है, आई होप आप सबको पता होगा, टेड्रोस जो हैं अभी वो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल हैं। क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में अभी रहे हैं वो, ऐसा माना जा रहा है कि वो चाइना को उन्होंने सपोर्ट किया है इस पैंडेमिक में नंबर्स के साथ डाउन प्ले करने में। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो आई होप आपको उसके बारे में ज़रूर पता होगा। लेकिन अभी बात करेंगे हम लोग डब्ल्यूएचओ के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में बात करेंगे। ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, जैसे आप समझिए हर देश का संसद होता है ना, संसद में कुछ मेंबर्स होते हैं, वैसे ही डब्ल्यूएचओ एक तो ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन की एक संसद की तरह एक बॉडी है, असेंबली है, जहाँ पर रिजोल्यूशंस पास होते हैं, जहाँ पर लेजिस्लेशंस बनते हैं, जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं। वहाँ पर कौन कौन मेंबर हैं, 194 मेंबर हैं। वो 194 मेंबर कौन है, वो वही है जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। वो देश जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वही डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स हैं। आई होप आपको एक और इशू इससे रिलेटेड पता होगा कि ताइवान अपने आप को डब्ल्यूएचओ का मेंबर बनाना चाहता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एज अ कंट्री वो पार्टिसिपेट करना चाहता था, पर चाइना ने अडंगा लगा दिया। आई होप वो न्यूज़ भी आपको पता होगी, पर अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करें कि ये 194 मेंबर्स जो भी हैं वो उसके मेंबर है डब्ल्यूएचओ के। और ये साल में डब्ल्यूएचओ की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग होती है जिनेवा, जो डब्ल्यूएचओ का हेड क्वार्टर है जिनेवा, पैलेस ऑफ नेशन में। इसको बोलते हैं जिनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो वहाँ हेड क्वार्टर है जिनेवा में है, और जो असेंबली होती है वहाँ पर उसे द प्लेस ऑफ नेशंस बोलते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो मीटिंग होती है वो हर साल एक बार होती है, लेकिन जो इनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होती है वो हर साल 2 बार होती है। आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, डब्ल्यूएचओ की मीटिंग जो होती है एक बार होती है, और जो इनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है उनकी मेंबर 2 बार होती है। तो जो रिजोल्यूशंस लेते हैं डब्ल्यूएचओ, हर साल जो रिजोल्यूशंस लेते हैं डब्ल्यूएचओ, वो मेनली क्या होता है, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करने का, या जो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड हर साल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर को रोटेशंस के थ्रू, हर साल इस साल डब्ल्यूएचओ के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके चेयरमैन कोई और होंगे, अगले साल कोई और होंगे, अगले साल कोई और होंगे। और हर साल कुछ नए कंट्रीज़ को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल किया जाता है और किसी को निकाल दिया जाता है। और सारे कंट्री के जो टर्म्स होते हैं वो 3 साल के लिए होती है। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो चेयरमैन हर साल अपॉइंट होता है, उनकी जो टेन्योर होती है वो 1 साल की होती है। तो डब्ल्यूएचओ का मेनली यही काम है। लेकिन डब्ल्यूएचओ जो रेजोल्यूशंस वगैरह पास करती है, जो भी वहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेवारी जो होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की होती है। उनको पॉलिसीज़ को, जो भी पॉलिसीज़ वहाँ पे जो भी रेजोल्यूशंस पास होता है उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने की और कराने की जिम्मेदारी जो होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की होती है। अब इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में क्या होता है, आउट ऑफ 194 मेंबर्स जो है 34 मेंबर्स चुने जाते हैं, 34 मेंबर्स। और वही मेंबर चुने जाएंगे, और वो जो मेंबर्स चुने जाएंगे हर देश से, वो हेल्थ स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो अभी जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुना गया है, तो आई होप आपको पता होगा वो हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं। मैं अभी उनके बारे में बात करूंगा। तो ये जो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो 34 लोग चुने जाते हैं वो हेल्थ स्पेशलिस्ट होने ज़रूरी हैं। और जो 194 मेंबर्स होते हैं डब्ल्यूएचओ के, वो स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो डॉक्टर रहे होंगे या उनके प्रोफेशन कुछ हेल्थ से रिलेटेड हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। पर यहाँ पर नियम कानून है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर होने के लिए आपको हेल्थ स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, मैंने आपको बता दिया कि जो भी डिसीजन और पॉलिसीज़ लिया जाता है, उसको इफेक्ट में लाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। इस साल क्या हुआ है कि मई में जो हुआ है उसमें ये देखिए, ये 10 कंट्री को नया इंक्लूड किया। मैंने बताया आपको कि हर साल कुछ नए कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाता है, हर साल कुछ नए कंट्रीज़ को निकाल दिया जाता है, और हर कंट्री की टेन्योर 3 साल की होती है।
एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, लेकिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के तो मेंबर जो होते हैं उनमें से ही किसी एक को चेयरमैन चुन लिया जाता है और उनकी टेन्योर 1 साल की होती है। अब WHO की मीटिंग जो हुई 2020 की, वो 18 से 20 मई को हुई और वो वर्चुअल हुई। इस बार पहली बार वर्चुअल मीटिंग हुई, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग हुई वो 147 सेशन थी। जो WHO की मीटिंग हुई वो 73rd सेशन थी और जो WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई वो 147 सेशन थी, क्योंकि मैंने बताया साल में 2 बार होता है ये, ठीक है। अब देखिए, ये जो WHO 73rd मीटिंग था उसमें हर देश को 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया था। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि चाइना ने, आपको पता है, एक तो पहले ताइवान को एज अ कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, और दूसरी चीज़ इनकी जीत ये हुई कि इन्होंने वर्ल्ड को, जहाँ USA ने WHO की फंडिंग्स काट दी है, वहीं पर चाइना ने WHO में अनाउंस किया, मीटिंग में अनाउंस किया कि वो वर्ल्ड को $2 बिलियन देगा इस कोविड पैंडेमिक से फाइट करने के लिए। और इसी मीटिंग में यहीं पर ये वोटिंग के थ्रू, ठीक है, डिसाइड किया गया कि जो डॉक्टर हिरोनकी नाकातानी है इनको रिप्लेस करेंगे इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हिरोनकी नाकातानी जो है वो जापान से बिलोंग करते हैं, वो भी एक डॉक्टर थे, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी, ठीक है। तो ये WHO मीटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थी, ठीक है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो आपको पता है अब भी एट प्रेजेंट, ठीक है, चांदनी चौक से MP है, ठीक है। और ये देखिए 3 मिनिस्ट्री अभी संभाल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। ये मिनिस्ट्री अभी संभाल रहे हैं। और ये बाई प्रोफेशन इनका ये क्या है, ये देखिए OTR, ऑट्रोनोलॉजिस्ट हैं ये। आई होप आप अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे इसको, ऑट्रोनोलॉजिस्ट हैं। इसका मतलब ये होता है जो गर्दन के ऊपर के सर्जरी करते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, इन सब की सर्जरी में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको OTR बोला जाता है, ऑट्रोनोलॉजिस्ट, ठीक है। आई होप आपको पता होगा। इस वजह से ही ये वहाँ के चेयरमैन बन सके हैं, क्योंकि ये अगर डॉक्टर ना होते, इनके स्पेशलिस्टी ना होती, डॉक्टरी में कोई फील्ड ना होता, तो ये वहाँ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन ना बनते। अभी थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करना है कि 1993 से 2013 तक ये MLA रहे हैं, ठीक है। MLA रहे कृष्णानगर कंस्टिट्यूएंसी से, ठीक है, दिल्ली की एक कंस्टिट्यूएंसी है। और इन्होंने लगभग इन तीनों जो BJP के इंपॉर्टेंट जो CM रहे हैं, मदन लाल खुराना, साहेब सिंह और सुषमा स्वराज, इनके अंडर काम किया है। और इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशंस रही हैं हेल्थ में, एज वहाँ पे स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, दिल्ली के स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ रहते हुए इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे डिसीजन लिए, अच्छे काम किए हैं पहले भी, ठीक है। और पल्स पोलियो प्रोग्राम में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशंस रहा था, क्योंकि 1993 में जब दिल्ली में ये पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद ही पूरे इंडिया में इस पल्स पोलियो अभियान को चलाया गया। एंड 2014 में आपको पता है कि इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके साथ ये भी जुड़ा है कि 2013 के जो दिल्ली इलेक्शन थी उसके ये CM कैंडिडेट थे, पर वहाँ पे इनको मेजोरिटी नहीं मिली, 31 मिला इनको सीट वहाँ पर, ठीक है, 31 सीट मिला। और वहाँ पर ये अपनी BJP की सरकार नहीं बना सके, जिस वजह से वो वहाँ पर कैंडिडेट जो थे CM के, ये CM नहीं बन सके, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। आई होप आपको इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज हो गया होगा। ये देखिए 1993 से 2013 तक ये MLA रहे हैं, उनको मैंने दिखा दिया। और ये कृष्णानगर कंस्टिट्यूएंसी से थे। अभी MP ये जो है चांदनी चौक से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इनके देखिए कुछ इनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, जो मैंने विकीपीडिया से उठा लिए हैं लिस्ट लिखने के बजाय। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इनको देखिए, दो ये जो पोलियो इरेडिकेशन के लिए दिया गया है, एक डायरेक्टर जनरल पोलियो इरेडिकेशन चैंपियन से अवार्ड दिया गया है WHO के द्वारा 1998 में, क्योंकि मैंने बताया कि काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा था 1993 में जब पल्स पोलियो प्रोग्राम दिल्ली में चला था, और उसके बाद ये पूरे देश में चला था। फिर देखिए दूसरा पोलियो के लिए ही इनको मिला है रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा 2001 में, ठीक है। और 2002 में भारत के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा इनको स्वास्थ्य रत्न का अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर ऑफ द लास्ट डिकेड। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में कुछ इंसाइट मिला होगा, और WHO के बारे में आपको कुछ इंसाइट मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस, और आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, और यार थोड़ा सा बिहार के लोगों को सपोर्ट करो। सो थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लो हमें, ताकि हम आपके साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकें। थैंक यू सो मच, टिल देन, बाय बाय।